Assalamu alaikum dear students. This is Zubair Khan, biology tutor at the Pursuit Academy, Bandipora. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल हम किस सेल को बोलेंगे, किस बेसिस पे हम सेल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है एक सेल के अंदर, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। और जब हम इस सेल की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है, न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप। और एक और चीज ये होती है कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन एक जो नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और जब हम इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इसको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस प्रोकैरियोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गा की हम बात कर सकते हैं, जिसको आप एक और नाम बोलते हो साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है बीजीए, माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इनकी शेप और फंक्शन जो हो सकती है वो वैरी हो सकती है। दे एग्जिबिट वेराइटीज ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, लेकिन जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन प्रोकैरियोट्स की वो सिमिलर होती है। फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है सिमिलर। तो हमने क्या बोला कि इवन दो ये वेराइटीज ऑफ शेप्स एंड फंक्शन एग्जिबिट करते हैं, शेप एंड फंक्शन। और जहां तक इस बैक्टीरिया जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यहां पे हम लेते हैं बैक्टीरियल सेल इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, इनका स्ट्रक्चर। तो यहां पे हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल। और जब भी हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल, जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकली कॉम्प्लेक्स एक सेल एनवलप के बने हुए होते हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। और इस सेल एनवलप की हम जब बात करते हैं, तो यहां पे जो डायग्राम यहां पे हमने ड्रॉ की है, तो इस पे ये सेल एनवलप हम देखेंगे कि ये सेल एनवलप कहां होता है। तो यहां पे बेटा आपको 1, 2 और 3 लेयर्स नजर आते हैं। ये तीनों लेयर्स मिलके बनाते हैं सेल एनवलप, यानी तीनों मिलके बनाएंगे क्या, सेल एनवलप। और तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। जो आउटर मोस्ट होगा, इसको बेटा हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। जो बीच में होगा, इसको बोलेंगे हम सेल वॉल। और जो इनर मोस्ट होगा, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप, it consists of tightly bound 3 layers। और जब हम इन लेयर्स की बात करते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स,
cell wall and cell membrane. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर बनाएंगे एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल एनवलप। और जब हम इस सेल एनवलप की तरफ देखते हैं तो हमें जो इनर मोस्ट इसका जो लेयर होता है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, तो यहां पे आपको दिखता है कि ये कहीं जगह कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है। और वो स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये फोल्डेड है। जैसे कि यहां पे फोल्डेड है, यहां पे भी ये फोल्डेड है। और ये फोल्डिंग्स किस साइड में है? अंदर की तरफ है। तो इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे ये इन फोल्डिंग्स क्यों बनती है? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन होगा फ्लेक्सिबल, तो उस वजह से यहां पे होती है इन फोल्डिंग्स। इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। और ये मीजोजोम यहां पे हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये एक तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये तीसरी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ट्यूब जैसा है तो ट्यूब्यूलर, राउंड है तो इसको हम बोलेंगे वेसाइकल, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे लैमेले। तो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, in the form of vesicle and in the form of lamellae. तो मीजोजोम होते हैं इन फॉर्म ऑफ tubules, in form of vesicles, in form of lamellae. हो गई इन फोल्डिंग्स की बात। और जब हम इस वाली फोल्डिंग की बात करते हैं तो यहां पे हम ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशन इस पे डालते हैं। और ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशंस दे आर द पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाली इनफोल्डिंग, ये जो एक और इनफोल्डिंग आपको यहां पे नजर आती है, इस वाली इनफोल्डिंग को बेटा बोलते हैं हम क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अनदर इनफोल्डिंग, जो क्या होती है? जो होती है पिगमेंटेड, इसको बोलेंगे क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर हो गया ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसका डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं हम, और यहां पे आपको जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो एरिया नजर आता है इसको हम बोलते हैं मेन एरिना, या इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इन फोल्डिंग्स के मुतालिक आप ये भी याद रख सकते हो कि ये इन फोल्डिंग्स जो होती है ये होती है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, यानी अंदर की तरफ दसा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। ऐसे आप इन फोल्डिंग्स को याद रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बात की साइटोप्लाज्म की, यहां पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो ये मेन एरिना होता है। ऑलरेडी पहले ही हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है। तो मीन जो यहां पे डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो डीएनए होगा वो होगा नेकेड। कहां पे होगा? इन साइटोप्लाज्म। नेकेड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये डीएनए जो होता है इसको हम बेटा बोलते हैं मेन डीएनए। उसका भी एक रीजन है मेन डीएनए क्यों बोलते हैं। और ये मेन डीएनए होता है यहां पे डीएस सर्कुलर, और डीएस को हम बेटा बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड होगा ये, और इन द फॉर्म ऑफ डबल सर्कुलर रिंग्स होगा इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पे
ये होगा, इसको हम मेन डीएनए को हम एक और नाम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या इसको हम बोलते हैं जीनोफोर, या इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो मेन डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, या इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी मैं बात कर रहा था कि इसको हम मेन डीएनए क्यों बोलते हैं। तो यहां पे होता है, इन एडिशन टू दिस मेन डीएनए, यहां पे होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इन फॉर्म ऑफ डबल सर्कुलर रिंग्स। कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और इस वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यहां पे हम दिखाएंगे, तो इसको बोलेंगे बेटा प्लाज्मिड। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन एडिशन टू दिस वेरी न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो एक और कैरेक्टर जैसे कि पता है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, चाहे हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करेंगे या हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। एक चीज जो यहां पे प्रेजेंट होती है वो होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स को हम देखेंगे कि राइबोसोम्स कैसे होते हैं। तो यहां पे बेटा याद रखना है, राइबोसोम्स होते हैं एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स। तो यहां पे याद रखना है, राइबोसोम्स होंगे एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो राइबोसोम्स यहां पे मिलेंगे वो मिलेंगे टुगेदर फॉर्म में 70s, 70s इन टुगेदर फॉर्म। और जब हम सब यूनिट्स की बात करते हैं, ये मिलते हैं हमें दो सब यूनिट्स में, 50s एंड 30s। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ऑलरेडी आपको पता है, और ये चीजें आगे भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब होगी राइबोसोम्स की बात। यहां पे एक सिंगल एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और वो एक चेन बनाते हैं, उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीजोम। पॉलीजोम, पॉलीजोम। तो यहां लिखेंगे हम सिंगल एमआरएनए, many ribosomes attached to single mRNA। क्या बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे, उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीजोम, या इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ये है पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। यहां पे इनको याद रखना कि ये होते हैं मेसोसोम सेक्शन। हो गया ये। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल जो सिंगल मेम्ब्रेन होंगे एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं।
तो यहां पे कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूनिक स्ट्रक्चर्स। उन यूनिक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। और ये इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये करते हैं स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल्स। ये रिजर्व मटेरियल्स की स्टोरेज कर रहे होते हैं। तो यहां पे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे हमने इनको डॉटेड रिप्रेजेंटेशन दी क्योंकि ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज करते हैं रिजर्व मटेरियल्स की, और ये इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं ये होते हैं मेम्ब्रेनलेस। क्लियर हुआ यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे बेटा एक और चीज जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। और जब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की तो हमें एक एक्सटेंशन मिलती है फ्रॉम सेल वॉल, एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल। ये होती है एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल। ये एक्सटेंशन एक्चुअली होती है मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, लेकिन कहां से आएंगी? आएंगी इसको पास करके आएंगी सेल वॉल को। तो इन एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं फ्लैजेला। एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल, इनको हम बोलते हैं फ्लैजेला। और जब हम फ्लैजेला की बात करते हैं ये प्रेजेंट होंगे अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा, तो ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे? मोटिलिटी में। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, अगर नहीं तो फ्लैजेला नहीं होंगे। इन एडिशन टू दिस फ्लैजेला यहां पे पाई जाती है सरफेस एक्सटेंशंस। सरफेस एक्सटेंशंस की जब हम बात करेंगे मींस वो इसकी जनरल बॉडी सरफेस पे होंगी एक्सटेंशंस। और ये सरफेस एक्सटेंशंस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम दो की बात करते हैं। एक होता है बेटा पिलाई और दूसरा होता है फिम्बे। ये दोनों होती है सरफेस एक्सटेंशंस और इनका अपना अपना काम है। एक कंजुगेशन में हेल्प करेगा और दूसरा जो होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द होस्ट सेल। और अब ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पे कंप्लीट होता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल एनवलप, इसका कंपोजिशन और इसकी जो सेल वॉल के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी फंक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।